Panchil Academy Guru presents online classes for session 2020 and 21. Hello students, in our previous lecture we have completed the reading section of our chapter 2 our body. हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अपना रीडिंग सेक्शन जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है. So now in this lecture we will continue our exercise part of this lecture. So let's start the exercise part. So, in our previous class, we have discussed our chapter 2, our body. We have completed this chapter. So, now we will continue the exercise part of this chapter. So, let's start the exercise part. Our A block is tick the right option. मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये हमारा. इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका राइट ऑप्शन हमें चूज़ करना है. ठीक है. नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दिस कैन बी रेफर्ड टू एज फिजिकल डिसेबिलिटी. आपको इन 3 ऑप्शंस में से क्या है जो फिजिकल डिसेबिलिटी को दर्शाता है, उसे फिजिकल डिसेबिलिटी को बताता है. सो फर्स्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ लेग, पैर का नहीं होना. लॉस ऑफ साइट, आँखों की दृष्टि का खो जाना. इनएबिलिटी टू हियर, सुनने में सक्षम नहीं होना. सो फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सी होती है इसमें? लॉस ऑफ लेग, लॉस ऑफ साइट या फिर इनएबिलिटी टू हियर. लॉस ऑफ साइट और इनएबिलिटी टू हियर ये दोनों क्या है? सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में आते हैं. मतलब कि आई साइट कमज़ोर हो जाना या फिर सुनने में एबल नहीं होना, ये दोनों क्या है? सेंसरी डिसेबिलिटी होती है. तो फिजिकल डिसेबिलिटी क्या हुई हमारी? लॉस ऑफ लेग, पैर का नहीं होना क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी है. ओके. सेकेंड वन इज पर्सन कैन नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल. वो पर्सन जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम? ब्लाइंड, अंधा. डिसेबल मतलब कि किसी भी काम को करने में असमर्थ. या फिर डीफ मतलब कि बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता है, उसे क्या कहेंगे हम? ब्लाइंड, किसी भी काम को करने में असमर्थ मतलब कि डिसेबल. या फिर डीफ, तो डीफ मतलब होता है बहरा. तो जिनको सुनाई नहीं देता है उन्हें हम क्या कहते हैं? डीफ. ओके. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डीफ. ओके. Now next one is deaf uses dash language and lip reading to communicate. जो डीफ पर्सन होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, वो लोग क्या करते हैं? कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और लिप्स रीडिंग का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज का, मॉडर्न लैंग्वेज का या डिफरेंट लैंग्वेज का. तो कौन सी लैंग्वेज होती है? हमने पढ़ा है साइन लैंग्वेज. सो अवर राइट ऑप्शन इज साइन लैंग्वेज. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ, ब्रेल बुक इज हेल्पफुल टू डैश पीपल. जो ब्रेल बुक होती है वो किस टाइप के लोगों के लिए हेल्पफुल होती है? किस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो ब्रेल बुक का यूज़ करते हैं? वो तो डीफ जो बहरे होते हैं वो यूज़ करते हैं. ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो यूज़ करते हैं. या बोथ ए एंड बी, या फिर अंधे लोग या बहरे लोग दोनों यूज़ करते हैं. कौन यूज़ करते हैं ब्रेल बुक का? तो अवर राइट ऑप्शन इज ब्लाइंड पीपल. मतलब कि वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल बुक का. ओके. कम टू द ब्लॉक बी. Write the names used for the given persons. Find out about the one you have not learned on your own. Okay. यहाँ पर आपको कुछ टाइप के पर्सन दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन्हें कहते क्या हैं. ओके. ये एक्टिविटी वैसे तो आपको खुद करनी थी ऑन योर ऑन, बट अभी हम स्कूल्स में नहीं हैं, तो ये एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ.
ओके, फर्स्ट वन, अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक, वो इंसान जो चल नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं, लेम। इसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लंगड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो हमने सुना होगा ऐसा। बट जो पर्सन चल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, लैम, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, वो इंसान जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, डम, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में गूंगा कहते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, डम, ओके। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, वो इंसान जो सुन नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, डीफ, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, बहरा, ठीक है। सो जो पर्सन सुन नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, डीफ। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, वो इंसान जो देख नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड, मतलब कि अंधा। तो जो इंसान देख नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड, ओके। सो ये हमारा बी ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। नाउ कम टू द ब्लॉक सी, राइट एनी वन वे इन विच यू कैन हेल्प द फॉलोइंग पर्सन। यहाँ पे आपको कोई भी एक तरीका लिखना है जिसकी वजह से आप इन पर्सन की हेल्प कर सकते हो, कोई भी एक तरीका जिससे आप इनकी मदद कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब कि वो पर्सन जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें हम अंधा बोलते हैं। तो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनकी हेल्प आप कैसे करेंगे, वी कैन हेल्प दैम टू क्रॉस द रोड। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, रोड को क्रॉस करने में उनकी मदद कर सकते हैं, ओके। नाउ सेकेंड वन इज़ डीफ। डीफ मतलब कि वो लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता है, जिसे हम बहरा भी बोलते हैं। तो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनकी मदद हम कैसे करेंगे, वी शुड हेल्प दैम टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन। उनकी हम हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी बात जो चल रही है उसको उन्हें समझाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डीफ का हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ डम। डम मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। सो वी शुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन। इसमें भी हमने सेम ही वे रखा है, सेम ही सजेशन रखा है कि हम कैसे हेल्प करेंगे इनकी भी हम कन्वर्सेशन को समझने में ही मदद करेंगे, क्योंकि डीफ और डम जो होते हैं इन्हें सुनाई और बोल नहीं सकते हैं, सुनाई नहीं देता और बोल नहीं सकते हैं। तो इनकी क्या है, ये हमेशा इशारों में बात करते हैं। तो हम इनकी क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को समझने में मदद कर सकते हैं। आप दोनों जगह सेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ लैम। लैम मतलब होता है लंगड़ा, जो चल नहीं पाता है, जो चलने में असमर्थ होते हैं, जो सही से चल नहीं पाते हैं, ठीक है। सो वी शुड हेल्प देम बाय सपोर्ट, केयर एंड लव। उनका हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं कि उनको सपोर्ट दें, उनका ध्यान रखें और उन्हें प्यार करें। इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। सो हमारा ये सेक्शन सी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। किस तरीके से हम इनकी मदद कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। So, students, I hope you all got understand this exercise. Now, your homework is that you have to write this exercise in your fair copy. आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं वो आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ओके। थैंक यू।